नमस्कार, मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज का क्लास है साइंस, और आज के साइंस क्लास में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेसन यानी फर्स्ट चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, फ्लेम एंड कंब्यूशन। फ्लेम यानी कि ज्वाला, कंब्यूशन यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दहन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दहन किसे कहते हैं? दहन यानी कि कंब्यूशन। दहन किसे कहते हैं? तो दहन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यानी कि जब कोई भी पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है तथा साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका रिएक्शन लिखना हो तो ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। कार्बन का संकेत और ये है ऑक्सीजन का संकेत। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होता है तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दहन और ज्वाला पाठ में जो है आप मुख्य रूप से उन पदार्थों के बारे में भी जानेंगे जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति को छोड़कर अन्य गैसों की उपस्थिति में भी जल सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसा कि मोमबत्ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बात करते हैं मेथेन की। मेथेन क्या होता है? मेथेन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ये जो है मेथेन का फॉर्मूला है। ये CH4 जो है ये मेथेन का अणु सूत्र है। उसके बाद ये O2 ऑक्सीजन का अणु सूत्र, और ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु सूत्र है। दोस्तों, आप लोगों को यदि अणु सूत्र लिखना या रिएक्शन बनाना 8 क्लास में नहीं आता है तो कमेंट करें, हम आप लोगों को बताएंगे नए वीडियो बना करके। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो है 2 वैसे पदार्थों के बारे में जान लीजिए, ये दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। तो सबसे पहले दाह्य पदार्थ के बारे में जानते हैं। दाह्य पदार्थ होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। दाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो जल जाते हैं। दाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, केरोसिन है इत्यादि बहुत सारे पदार्थ, कागज़ है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? ये सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि ये जल सकते हैं। लेकिन कुछ वैसे पदार्थ जो नहीं जल सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। एक तो ज्वलनशील, एक क्या है? ज्वलनशील होंगी, और दूसरी होंगी अज्वलनशील। तो ज्वलनशील यानी कि दाह्य होगा और अज्वलनशील यानी कि अदाह्य होगा। अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं उन्हें अदाह्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये ईंट होगा, ईंट, पत्थर इत्यादि। अब बात करते हैं ज्वलन ताप की। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप का मतलब होता है कोई भी वस्तु तब तक नहीं जल सकती जब तक कि उसे एक न्यूनतम ताप नहीं मिल जाए,
नहीं मिल जाए। जैसा कि हम लोग लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी आग में डालते ही डालते जलने नहीं लगता है, बल्कि उसे एक निश्चित टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। वही न्यूनतम ताप उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो ज्वलन ताप को परिभाषित करेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक किसी पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप से कम हो तब तक वह नहीं जलता है, तब तक वो क्या होता है, नहीं जलता है। साथ ही साथ अलग अलग पदार्थों के ज्वलन ताप जो हैं, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ, मिस टाइपिंग। ज्वलन ताप, यहाँ ताप होगा, ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वह उतनी ही जल्दी जलता है, मतलब जितना ही कम होगा वो उतना ही जल्दी जलेगा। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वह जल्दी जलता है, और जिसका ज्वलन ताप अधिक होता है वो देर से जलता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल, पेट्रोल है, डीजल है, और साथ ही साथ कोयला है। तो इन तीनों में देखा जाए तो ज्वलन ताप कम किसका है, तो सबसे कम जो है पेट्रोल का है, इसीलिए वह जल्दी जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से डीजल का पेट्रोल से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कोयले का इन दोनों से ज्वलन ताप अधिक होगा, यानी कि इसको बहुत देर तक रखेंगे तब ये ज्वलन ताप पर पहुंचेगा फिर जलेगा, लेकिन ये तुरंत जलने लगते हैं। इससे भी कम ज्वलन ताप देखा जाए तो एलपीजी, जो कि बहुत जल्दी जलने लगता है, यानी कि इसका और भी न्यूनतम होता है, ये एक तिनके के सहारे भी जलने लगता है। अब बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए मुख्य रूप से हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, कोई भी पदार्थ हो, अब जैसे कि कागज़ हो, लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, तो ये सभी क्या हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, अर्थात ज्वलनशील पदार्थ होना ज़रूरी है। उसके बाद साथ ही साथ उस पदार्थ को ज्वलन ताप पहुंचने के लिए, ज्वलन ताप तक पहुंचने का कोई ना कोई उपाय हो। उसके बाद साथ ही साथ हवा की ज़रूरत, यानी कि हवा यानी ऑक्सीजन, हवा यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना भी आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के ये जल सकता नहीं है। यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और तीसरा हवा की ज़रूरत। बात करते हैं क्वेश्चन की, प्रश्न की। प्रश्न ये है जो कि 8 क्लास में प्रैक्टिकली देखा जाता है, कागज़ का कीप बनाकर, यहाँ कीप होगा, कीप, कीप, कागज़ का कीप बनाकर उसमें मोमबत्ती के ऊपर रखकर पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म हो जाता है लेकिन कागज़ नहीं जलता, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ही हम लोग कीप बनाते हैं, कागज़ का जैसे हम लोग कीप बनाते हैं, ऐसा ऐसा कीप बनाते हैं, और ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती को रखकर, मोमबत्ती पर रखकर गर्म करते हैं पानी को, तो ये पानी गर्म होता है लेकिन कागज़ जलता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मोमबत्ती के ऊष्मा का जो संचरण है वो जल में होते रहता है, यानी कि इसकी जितनी भी ऊष्मा है वो पानी में चली जाती है, और कागज़ की जो पेंदी है उस पर इस ऊष्मा का कोई असर नहीं होता है, इसलिए कागज़ जलता नहीं है। यानी कि जब कागज़ का कीप बनाकर क्या हुआ, कीप
कीप बनाकर उसमें गर्म पानी करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा का संचरण जल में होते रहता है, जिससे जल गर्म हो जाता है तथा कागज़ भी नहीं जलता है। आज का क्लास इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।